हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल जेनिथ क्लासेस 91 पर स्वागत है। हम लोग यहाँ पर आज रसायन विज्ञान में सीखने वाले हैं प्रथम कोट की अभिक्रिया की परिभाषा तथा उसके लिए वेग स्थिरांक की गणना। ये कक्षा 12 की रसायन विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पर पहली हम हेडिंग लिखेंगे प्रथम कोट की अभिक्रिया। प्रथम कोट की अभिक्रिया। प्रथम कोट की अभिक्रिया किससे कहते हैं? सबसे पहले उसकी डिफिनेशन समझेंगे। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, उसे हम प्रथम कोट की अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन हम लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, उसे हम प्रथम कोट की अभिक्रिया कहते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग या क्रिया करने की दर एक ही चीज होता है, जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। प्रथम घात के क्या होता है? समानुपाती होता है। उससे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक बार पुनः देख लेते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, उसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। अब यहाँ पर इसके बाद हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, वेग कांस्टेंट की गणना करेंगे। तो एक छोटी सी हेडिंग लगाएंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना। वेग स्थिरांक की गणना, या केवल आप हेडिंग लिख सकते थे वेग स्थिरांक की गणना। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया तो ऊपर हो चुकी थी, तो ये छोटी हेडिंग हो सकती थी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना लेट प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न प्रकार संपन्न होती है। मानते हैं निम्न प्रकार हो रही है रिएक्शन प्रथम कोटि की। तो ए अभिक्रिया करके उत्पाद P बनाता है। ठीक है, ए अभिकारक रिएक्टेंट उत्पाद बनाता है, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं प्रारंभ में जब T 0 रहा हो, T क्या रहा हो? 0। तो यहाँ पर हम मानते हैं कुछ भी उत्पाद नहीं बनेगा और इसकी प्रारंभिक सांद्रता A है। जब T समय हो जाता है, समय क्या हो जाता है? 0 से T, तो यहाँ पर हम मानते हैं कि इसका x मोल बन जाता है
तो इधर सांद्रता में कमी हो जाती है a माइनस एक्स की, अर्थात इधर x उत्पाद बन जाता है, तो इधर सांद्रता में कमी क्या हो जाएगी अभिकारक के a माइनस एक्स की। अब शून्य कोट की अभिक्रिया होता तो यहाँ पर क्या करते थे, पीछे पढ़ा था आप लोगों ने कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक का जो क्रिया करने की दर है वो अभिकारक की सांद्रता के घात के समानुपाती होता था, अर्थात शून्य घात लेते थे। यहाँ पर हम इसके आगे देखेंगे क्या होगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा के अनुसार हम क्या कहेंगे कि अभिक्रिया का जो वेग होगा वो अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होगा। इसके आगे हम चलते हैं। यहाँ तक तो आपको कुछ भी कठिन नहीं लग रहा होगा, सिंपल चीजें रही हैं अभी तक। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अभिक्रिया का जो वेग है, आप लोग इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे जगह बना करके इधर लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पर थोड़ा हमको समझना होगा, आप लोग नीचे कॉपी में लिखेंगे। तो यहाँ पर dx अपान जो dt है वो क्रिया करने की दर हो जाती है अभिकारक की सांद्रता, अर्थात a की सांद्रता के क्या होगा, प्रथम घात के समानुपाती होगा क्रिया करने की दर। अब यहाँ पर प्रथम घात के समानुपाती है, तो यहाँ पर देखिए सांद्रता हमारी क्या हो गई a माइनस एक्स, तो ये हम कह देंगे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो के नियतांक लगाएंगे और इधर सांद्रता हमारी हो जाएगी a माइनस एक्स की घात 1, ठीक है। एक लिखो या न लिखो तो होता ही है। अब यहाँ पर क्या होगा समझते हैं जरा कि जहाँ पर लिख देंगे के एक नियतांक है जिससे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। वेग क्या है, स्थिरांक कहते हैं। तो यहाँ पर x वाले पद एक तरफ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे dx है और यहाँ पर x आ रहा है, तो क्या करते हैं इसको बटे में ले आते हैं। dx अपान a माइनस एक्स बराबर के dt, के और dt, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दीजिए। क्या कह दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे। आगे लिखेंगे समीकरण एक का दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर, दोनों पक्षों में समाकलन लेंगे तो ये समाकलन का चिन्ह हो जाएगा dx अपान a माइनस एक्स बराबर के इंटीग्रेशन dt, ठीक है। ये चीज हो जाएगी। अब यहाँ पे दो फार्मूले हम बनाने वाले हैं। कौन कौन से समाकलन के दो फार्मूले बनाने वाले क्या होते ही हैं, लेकिन उनका उपयोग कैसे करते हैं, पहले तो फार्मूले सीख लेते हैं फिर उनका उपयोग करते हैं। तो देखिए एक होता है इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स और dx हो जाए तो log आधार में e और x होता है। दूसरा फार्मूला है इंटीग्रेशन x की पावर n dx हो, तो यहाँ पर हो जाता है x की पावर n प्लस 1 और नीचे होता है बटे में n प्लस 1 प्लस समाकलन स्थिरांक c, ठीक है। इतनी बात होती है। इसमें भी c लगा सकते हैं समाकलन स्थिरांक, ठीक है, लगता है। तो यहाँ पर देखिए इस चीज को आप चाहें तो, ये तो हमारे फार्मूले हो गए, इनका यूज हम करेंगे। यहाँ पर थोड़ा इसको सही से लिख देते हैं। तो आप इसको जानते हैं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपान a माइनस एक्स dx बराबर के इंटीग्रेशन, यहाँ पर dt चल रहा है ना, तो यहाँ पर एक होगा गुणे में इसके, एक को हम क्या लिख सकते हैं चर की घात 0,
तो यहाँ पर टी की घात 0 ले लेते हैं, dt कर लेते हैं। ये बात आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। 1 को क्या लिख सकते हैं, गुणे में होगा टी की घात 0। तो ये हमारा बनेगा फार्मूला पहला, इंटीग्रेशन 1/x dx, तो log a माइनस एक्स हो जाएगा, आधार में e रहेगा, बराबर के टी की घात 0 + 1/0 + 1 1 ही हो जाएगा, प्लस समाकलन स्थिरांक से, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर c हमको हटाना होगा। तो यहाँ पर देखिए, जब हमारा टाइम 0 था तो उत्पाद भी 0 बना था, अर्थात इसमें क्या कहेंगे, जब t बराबर 0 तब क्या है, x बराबर भी 0 रहेगा। इतनी बात आप समझेंगे। अब आगे क्या होगा, एक बात और समझते हैं। c का मान निकालना है, तो ये हमारा log आधार में e और a माइनस 0 बराबर k इंटू टी के स्थान पे 0 + c। तो c बराबर हमको मिलेगा log आधार में e a। ये c का मान क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे, लिखेंगे c का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है। इतनी बात आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए, log आधार में e और a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस c के स्थान पे देखिए log आधार में e a, तो log वाले सारे पद एक तरफ ले जाएंगे, तो के टी इधर ही रहने देते हैं, लिख पहले लेते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, log e a माइनस एक्स और माइनस log e, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर सुनिए जरा, एक बात और भी समझिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पर होता क्या है, एक चीज फाइनली हम आपको बताना चाहेंगे, ये चीज मानक रूप में नहीं है, थोड़ा समझिए। a माइनस एक्स मानक रूप में नहीं है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देना होगा कि ये चीज मानक रूप में नहीं है ना, तो इसको हम t मान के अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x काहे का है, माइनस का है ना, तो ये चीज जब माइनस की है तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, इसको t मानेंगे तो dx बराबर माइनस dt मिलेगा। मैथ वाले इस चीज को आप आसानी से समझेंगे, लेकिन बायो वालों के लिए थोड़ा सा ये है कि माइनस का x है, जो कि यहाँ पर केवल x होता है, वैसा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको t मान करके समाकलन किया जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान देंगे आप। तो यहाँ पर जो समाकलन किया जाएगा तो ये माइनस का चिन्ह और भी आएगा, इतना ध्यान देंगे आप। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर जो होगी वो माइनस चिन्ह के साथ होगी, तो ये माइनस का होगा और ये का हो जाएगा प्लस का, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ हम, अब समझिए ज़रा, इस चीज़ को हम इधर ला रहे हैं, या आप ये कह दीजिए ये इधर माइनस का है, ये भी इधर माइनस का जाएगा। एक मिनट, ये चीज़ मानक रूप में नहीं है तो माइनस की होगी, और ये हमारा, एक मिनट, ये हमारा माइनस का मान आएगा, ये हमारा यहाँ पे c बराबर माइनस का ला जाएगा, यहाँ पे माइनस रखेंगे, अभी गड़बड़ हो जाता सारा, तो यहाँ पर ये चीज़ क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे log आधार में e और a है, ये चीज़ प्लस की हो गई। अब हमारा बनेगा सूत्र के टी बराबर, देखिए यहाँ पे माइनस होगा ना, तो c बराबर क्या हो जाएगा, माइनस log e a, तो ये के टी बराबर जाएगा हमारा, समझिए ज़रा, के टी बराबर हो जाएगा log m माइनस n, ठीक है। ये ऐसा लिखा हो m माइनस n,
ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ऐसा सूत्र होता है log m माइनस log n बराबर log m माइनस log n बराबर तो log m बटे n होता है। तो m का काम कौन कर रहा है, प्लस वाला कर रहा है, ये माइनस का है, तो log हो जाएगा क्या, a अपान a माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आधार में क्या है, e है, इसको हम क्या बदलें कि यदि हम e को हटाएं अर्थात नेचुरल लॉग e को हटाएं, आधार में यदि 10 लाना चाहें तो 2.303 होता है और लॉग आधार में 10 हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान से समझेंगे। आधार में यदि e है उसको आधार में 10 बदलें तो गुणा करना पड़ता है 2.303 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए KT बराबर हो जाएगा log, एक मिनट पूरी संख्या लिख देते हैं ना, log वाला हटा करके log कितना मान लिखा जाएगा, 2.303 log आधार में 10 हो जाएगा और a अपान a माइनस एक्स। यदि हम k बराबर निकालें तो k बराबर हो जाएगा 2.303, ठीक है, अपान में t log आधार में 10 a अपान a माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारा आ जाता है साम्य स्थिरांक का मान। ठीक है, ये 2.303 लिखा गया है, 2.303। नेचुरल लॉग को हम आधार 10 में बदलें तो क्या करना पड़ता है, 2.303 से मल्टीप्लाई होती है, लॉग में आधार में 10 आ जाता है। तो ये रहा हमारा कुछ वेग स्थिरांक की गणना। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।